हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जेपीएससी मेंस के प्रश्न पत्र 4 के सिलेबस को। अभी कंटिन्यू पिछले कुछ क्लासेस से मैं आप लोगों को मेंस के सिलेबस को बता रही हूँ। ये सभी वैसे विद्यार्थी जो 7 जेपीएससी के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर पिछले कुछ समय से कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सबसे पहले है सिलेबस, उसके बाद हम लोग किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि बिना सिलेबस को जाने पढ़ना सही नहीं होता है। तो चलिए फोर्थ पेपर के सिलेबस को देखते हैं। जेपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में जो हम लोगों का फोर्थ पेपर है, इसमें है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। दूसरा जो खंड है वो है लोक प्रशासन और सुशासन। दोनों ही जो विषय हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनसे 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 जो प्रश्न होगा, 100 नंबर का जो प्रश्न होगा वो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से होगा। वहीं 100 अंक के जो प्रश्न होंगे वो लोक प्रशासन और सुशासन से होंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग दोनों ही खंड को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, यहाँ से क्या क्या प्रश्न आएंगे इसे हम लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस विषय के बारे में मैं आप लोगों को पहले से क्लासेस दे रही हूँ, तो आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक करें। वहाँ पर आपको भारतीय संविधान से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे। लोक प्रशासन विषय से भी काफ़ी सारे प्रश्न मिलेंगे। फिर भी हम लोग आज पूरी तरह से सिलेबस का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जितने भी नए मित्र हैं उन्हें काफ़ी लाभ होगा। तो इसमें खंड ए है जिसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का सिलेबस है, और खंड बी में लोक प्रशासन और सुशासन का सिलेबस है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। खंड एक में जो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है वो है भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ जो पॉइंट्स हैं, जैसे धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और समाजवादी, इनके बारे में बहुत ही डीपली पढ़ना है। यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट हर प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसके साथ ही भारतीय संविधान में जो निहित दर्शन है इसके बारे में भी हम लोगों को देखना है। भारतीय संविधान से ही हम लोगों को इसके लक्षण के बारे में पढ़ना है, जनहित याचिका की संकल्पना को पढ़ना है, और भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा, यहाँ से प्रश्न आएंगे, इसे पढ़ना है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है, तो इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मौलिक अधिकार बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कर्तव्य का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ना आवश्यक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ से भी प्रश्न आएंगे। इसके बाद हम लोगों को संघ सरकार, राज्य सरकार, यहाँ से कुछ प्रश्नों को पढ़ना है। संघ सरकार में संघ सरकार की कार्यपालिका पढ़ना है, संघीय विधायिका पढ़ना है, और संघ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ, अधिकार, इनके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मिली जुली सरकार के अधीन किस प्रकार से कार्य होते हैं, शासन प्रशासन किस प्रकार से काम करता है, इसके बारे में पढ़ना है। 6 जेपीएससी मेंस में प्रधानमंत्री से प्रश्न आए थे। संघीय विधायिका के बारे में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, तो विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि इनका संगठन किस प्रकार से होता है, ये कार्य किस प्रकार से करते हैं। संसदीय समितियां पढ़ना है हम लोगों को। कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण, जो कार्यपालिका होती है वो उस पर संसद किस प्रकार से नियंत्रण करती है, किस प्रकार से कानून बनते हैं संसद के, और इसके सदस्यों के क्या विशेषाधिकार हैं, और दंड से किस प्रकार से छुटकारा का प्रावधान है, ये देखना है। संघ की न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। तो संघ की न्यायपालिका अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उसकी भूमिका, शक्तियाँ, अधिकार, प्राकृतिक न्याय, विधि, शासन का सिद्धांत, इन सभी के बारे में पढ़ना है।
न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता, ये भी संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। अब हम लोग देखेंगे राज्य सरकार के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राज्य की कार्यपालिका से हम लोगों को राज्यपाल की शक्तियां, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है। राज्य की विधायिका, जैसे कि हम लोगों ने केंद्र के बारे में पढ़ा जिस प्रकार से, वैसे ही राज्य के बारे में भी हर चीज़ पढ़नी है। तो राज्य की भी विधायिका है, तो इसमें उच्च न्यायालय नहीं, राज्य की जो विधायिका है इसमें संगठन, शक्तियां और कार्य विशेषकर झारखंड के संदर्भ में पढ़ना है। राज्य की जो न्यायपालिका है इसमें उच्च न्यायालय आते हैं, सुप्रीम कोर्ट केंद्र संघ सरकार के अंतर्गत हम लोगों ने देखा, और राज्य में हम लोग उच्च न्यायालय देखेंगे। तो उच्च न्यायालय की जो संगठन है, शक्तियां हैं, कार्य हैं, और वो अपने अधीनस्थ न्यायालय से किस प्रकार से काम करवाता है, या अधीनस्थ न्यायालय जो राज्य में होंगे वो किस प्रकार से काम करते हैं, इसे हम लोगों को देखना है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पंचायत और नगरपालिका। पंचायत का और नगरपालिका से हम लोगों को क्या क्या टॉपिक देखने हैं, तो इसका गठन कैसे होता है, इसकी शक्तियां क्या है, कार्य क्या है, किस प्रकार से ये काम करते हैं, इसके बारे में। और इसके साथ साथ जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ, ये इसके संदर्भ में ही हुआ, तो यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो देखना है। तो ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, और हम लोगों को यहाँ से पूरे लॉन्ग शॉर्ट हर प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। इसके बाद है केंद्र राज्य संबंध, किस प्रकार से केंद्र और राज्य के बीच संबंध रहता है, प्रशासनिक, विधायिक और वित्तीय, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र में किस प्रकार से प्रशासन संबंधी काम होते हैं, वहाँ से प्रश्न पढ़ना है। क्या क्या प्रावधान है इन क्षेत्रों में वो भी देखना है। विधायिका और सेवाओं आदि से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण से संबंधित विशिष्ट प्रावधान के बारे में अध्ययन करना है। संविधान में आपातकालीन उपबंध, आपातकाल बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर क्या उपबंध है इसे देखना है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ना है, जिसे CAG भी कहते हैं। निर्वाचन आयोग भी देखना है, और राजनीतिक दल और दबाव समूह भी देखना है। तो भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और राजनीतिक दल और दबाव समूह किस प्रकार से अपना काम करते हैं ये भी देखना है। अब हम लोग खंड बी में देखेंगे लोक प्रशासन और सुशासन से क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो लोक प्रशासन से सबसे पहले परिचय, अर्थ, क्षेत्र, महत्व। लोक प्रशासन का परिचय, इसका अर्थ, इसका क्षेत्र, इसका महत्व देखना है। सार्वजनिक और निजी प्रशासन में क्या अंतर है, क्या समानता है, ये भी देखना है। संघ का प्रशासन किस प्रकार से काम करता है। संघ के प्रशासन में जो केंद्रीय सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, योजना आयोग और वित्त आयोग, ये हर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इसी प्रकार से राज्य का भी प्रशासन होता है, राज्य का सचिवालय, प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री का कार्यालय, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रधान सचिव से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न आते हैं। जिला प्रशासन फिर हम लोगों को देखना है, राज्य के बाद जिला किस प्रकार से काम करता है। तो जिला दंडाधिकारी और कलेक्टर का कार्यालय, यहाँ इसकी उत्पत्ति, विकास, जिला कलेक्टर की बदलती भूमिका क्या है समाज में, वो देखना है। न्यायपालिका के पृथक्करण का जिला और प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी देखना है। अगला पॉइंट है कार्मिक प्रशासन। अब कार्मिक प्रशासन में आते हैं लोक सेवाओं की भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवकों का प्रशिक्षण, नेतृत्व और इसके गुण, सेवकों का मनोबल और उत्पादकता। जो हम लोग जैसे JPSC की ही बात करें तो ये भी लोक प्रशासन से, ये भी कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत आने वाला अध्याय है। संघ लोक सेवा आयोग में किस प्रकार से भर्ती होगी, राज्य लोक सेवा आयोग में किस प्रकार से भर्ती होगी, वो कर्मचारी क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, ये सभी। इसके बाद है प्राधिकरण का
प्रतिनिधित्व, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। इसके बाद नौकरशाही। नौकरशाही की उत्पत्ति, इसके गुण, दोष, नौकरशाही की नीति निर्माण और क्रियान्वयन में भूमिका, ये सभी देखना है। नौकरशाही और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संबंध, सामान्य बनाम विशेषज्ञ, ये टॉपिक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन से संबंधित हम लोगों को सब कुछ देखना है, सारे प्रश्न देखने हैं। आपदा प्रबंधन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये एक सेपरेट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। कारण, आपदा का अर्थ, इसका वर्गीकरण। आपदा प्रबंधन में अलग अलग प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आपदा अलग अलग प्रकार की है, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल, इन सभी का इन्हें वर्गीकृत करके पढ़ना है। इसका तत्कालीन उपाय कैसे होगा, इसका शमन कैसे होगा और इसका दीर्घकालीन उपाय क्या है। आपदा प्रबंधन एक बहुत ही लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसे हम लोग देखेंगे। इसके बाद सुशासन एक नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसके अंतर्गत काफ़ी सारे पॉइंट हैं जिसे हम लोग देखेंगे। जैसे सुशासन का अर्थ क्या है, अच्छे और उत्तरदायी सुशासन या शासन की संकल्पना कैसी होनी चाहिए, लक्षण क्या होते हैं, इसका उत्तरदायित्व क्या है, ईमानदारी और शीघ्र प्रतिपादन क्या है, सिविल सोसाइटी की भूमिका, सुशासन में लोगों की क्या भूमिका है। सुशासन केवल प्रशासन ही नहीं, सामान्य लोगों की उसमें क्या भूमिका है ये भी देखता है। शिकायत निर्वाहन की क्या प्रक्रिया, शिकायत का जो निवारण होगा, जैसे लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सिटीजन चार्टर, ये सभी। इसके बाद सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण एक्ट। इसका अर्थ है कि अलग अलग प्रकार के जो एक्ट हैं जो समाज के कल्याण के लिए बने हैं, समाज में लोगों के हित के लिए बने हैं, उसके बारे में देखना है। महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा से संबंधित जो निवारण एक्ट है उसे पढ़ना है। ओल्ड एज एक्ट, जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए किस प्रकार से कानून बने हैं, उसका उद्देश्य, उसकी क्रियाविधि और इसमें उपलब्ध कराए गए उपाय, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद मानवाधिकार, इसकी संकल्पना, मानवाधिकार की वैश्विक घोषणा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार से काम करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार से काम करता है, मानवाधिकार और सामाजिक मुद्दे और आतंकवाद, इन सभी को पढ़ना हम लोगों को। ये है दूसरा खंड का सिलेबस, जो कि लोक प्रशासन और सुशासन से संबंधित खंड का सिलेबस था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने जेपीएससी 4th पेपर के सिलेबस को देखा। इसमें भी 2 पत्र होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे जो कि 100 अंक के होंगे। अलग अलग विषयों का इसमें प्रश्न होगा। खास बात इसमें भी यही है कि 20 अंक के जो प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 2 अंक का होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ होगा। और इसके बाद लॉन्ग शॉर्ट मिक्स करके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो लॉन्ग आंसर भी होंगे और शॉर्ट आंसर भी होंगे, अर्थात छोटे छोटे 2 प्रश्न करके एक प्रश्न बना सकते हैं, जैसे 10-10 नंबर करके, और 20-20 नंबर करके भी प्रश्न हो सकते हैं, 40 नंबर से भी प्रश्न हो सकते हैं। तो हम लोगों को सारे सिलेबस को पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 4th पेपर के सिलेबस को देखा। 5th पेपर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरे सिलेबस को देखेंगे, जिसमें कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये केवल एक ही जो हम लोगों की अर्थव्यवस्था है इससे संबंधित विषय है, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें ही झारखंड से भी प्रश्न मिला करके पूछ लेंगे। यहाँ पर वैश्वीकरण और धारणीय विकास, पूरा अगर हम लोग सिलेबस देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और धारणीय विकास है। और इसके बाद जो 6ठा पेपर होगा वो सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीकी विकास का होगा। तो इस प्रकार से 2 पत्र और रह गए हैं जिसके सिलेबस को हम लोगों को देखना है। तो हम लोग अगली 2 क्लास में दोनों ही प्रश्न पत्रों को देख लेंगे, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मेंस के सभी विषयों को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बारीक रूप से अध्ययन करा सकूं, ताकि आप लोगों के प्रश्न ना छूटें। तो सबसे पहले तो बोलूँगी कि प्लेलिस्ट आप लोग देखें। आज मैं आप लोगों का एक फ़ोल्डर अलग से बना दूंगी जिसमें केवल सिलेबस के बारे में बताया गया है, ये होगा,
जिसमें मैंने पीटी मेंस के सभी 6 विषयों के सिलेबस होंगे और इसके बाद सभी विषयों का अलग अलग प्लेलिस्ट भी होगा, जहां पर आप लोगों को सारे विषय की अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।